Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. कहाँ चले गए सब? Good morning, sir. Good morning. मुझे लगा आप लोग पार्टी में चले गए होगे। चलो अभिषेक, आप आ गए वापस? अभी आए नहीं अभिषेक वापस। चलो, कल सबका गूगल एनालिटिक्स के अंदर अकाउंट तो बन गया था ना? ठीक है। तो अब हम क्या है आगे देखेंगे गूगल एनालिटिक्स को किस तरीके से होता है। ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को ना एक गूगल एनालिटिक्स का एक डेमो अकाउंट दिखाऊंगा। ठीक है। जिसमें थोड़ा सा हमें डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपके अकाउंट में तो उतना डेटा होगा नहीं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं।
हम यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। ठीक है, ये मैंने गूगल से ना एक डेमो अकाउंट उठा लिया है। ठीक है, एनालिटिक्स का, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा बहुत हमें डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, डेटा देखने को मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बेटर से आपको समझ में आएगा। अभिषेक, आप कंफर्मेशन दो, आप सॉरी, लैपटॉप बंद हो गया था मेरा। अभिषेक, आप वापस आ गए हो क्या? एक बार कंफर्मेशन दो यार। हेलो। यस जी मनु। ओके, हेलो। ठीक है। तो हम यहाँ पे थे। हम जो है गूगल एनालिटिक्स का ये ना डेमो अकाउंट है। कोई भी स्टोर हमें ऐसे मिल जाता है, ठीक है, जिस पे हम लोग जो है कुछ डेटा देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा डेटा है तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे तुम्हें ना एक ही चीज़ ना बार बार रिपीट होगी। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो मैंने तुम लोगों को कल बताई थी, वही चीज़ें यहाँ पे सारी की सारी क्या हैं, वो रिपीट होंगी। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, आपका ये क्या है, ओवरव्यू है। ठीक है, यार दिख नहीं रहा। अच्छा एक सेकेंड। ठीक है, तो ये इस अकाउंट का देखो एक डैशबोर्ड है। ठीक है, इस डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे देखो लास्ट 30 मिनट, ये पिछले 30 मिनट का डेटा तुम्हें दिखा रहा है कि लास्ट 30 मिनट में कितने लोग यहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट पे आए। ठीक है, उसके बाद कितने यूज़र कौन सी कंट्री से थे, देखो ये सारा यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 36 यूज़र थे जो यूएसए के थे, एंड 11 जो थे वो इंडिया के हैं, पाकिस्तान से इतने हैं, बांग्लादेश से इतने हैं। ठीक जी है, जी। जी अब सर। इसके अंदर देखो, यहाँ पे देखो, ये जो आ रहा है ना, यहाँ से आप ना कितने भी टाइम पहले का डेटा यहाँ पे देख सकते हो।
ठीक जब है। से मतलब स्टार्ट हुआ था ये। जब से जिस दिन से टैग लगा उस दिन के बाद से डेटा बताता है ये। जी जी सर। ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज करो लास्ट एक महीने का लेके चलते हैं कि भैया ठीक है, पिछले 30 दिन का डेटा दिखे हमें। ठीक है। तो अब डेटे को समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ, पिछले 30 दिन में 45,000 जो हैं वो यूज़र, मतलब 45,000 लोग इस वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं पिछले एक महीने के अंदर। ठीक है। जिसमें से 24,000 जो थे वो नए यूज़र थे। दैट मीन्स कि अगर 45,000 में से 24,000 नए यूज़र है तो बाकी के यूज़र कौन है? पुराने। वो यूज़र है जो पहले भी हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो जी कल किसी ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन जी कि जी जी पुराने जी। यूज़र भी इंक्लूड होते हैं, नए भी होते हैं? मतलब ये रिपीट हुए हैं 24,000। नहीं, 24,000 नए हैं। 45,000 में से 24,000 अगर आप माइनस कर लोगे तो ऑलमोस्ट अच्छा वो इक्कीस रिपीट हजार हुए हैं। 21,000 जो यूज़र थे वो रिपीट आए हैं, जिसमें से 24,000 जो है वो नए हैं। ओके मतलब वो ओके। फर्स्ट टाइम इस महीने आपकी पहली बार आए हैं आपकी वेबसाइट पे, पुराने यूज़र हम्म नहीं है। तो हम्म। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पे पुराने ही यूज़र आए जा रहे हैं कि कुछ नया ट्रैफिक भी आ रहा है। जी जी जी। ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं तो 50% से ज़्यादा यूज़र ये जो हम हैं। अपने मतलब एसईओ के बेस पे दिखा सकते हैं कि देखो हमारे आपने जब से एसईओ लिया है हमसे, तो हमने 24,000 न्यू यूजर आपके उस पे। बिल्कुल, पिछले एक महीने में या जितने महीने से भी आप एसईओ कर जी रहे हो कंपेयर करके दिखा सकते हैं। जी 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 जी। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो इवेंट काउंट। ठीक है। इवेंट काउंट के अंदर देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे कुछ इवेंट्स होंगे जी जो सर। यहाँ पे जो है फायर हुए हैं। ठीक है। अब इवेंट एक्चुअली में होते क्या है, जब हम एडवर्टीजमेंट वगैरह पढ़ेंगे ना, एड्स वगैरह पढ़ेंगे तो एड्स के थ्रू हम लोग ना इवेंट्स जैसे बताते हैं। क्रिसमस का हो गया, दिवाली का, न्यू ईयर राइट का, राइट। वो बोनस इवेंट का। नहीं हुआ। इवेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग ना अलग अलग टाइप के इवेंट बनाते हैं। जैसे साइन अप का एक इवेंट बना दिया हमने, परचेज का इवेंट बना दिया। ठीक है। जी तो वो इवेंट्स यहाँ पे काउंट होते हैं। मतलब कि सपोज करो कि मैंने एक गूगल एड्स के थ्रू एक साइन अप का मैंने इवेंट बनाया। जी जी तो अब कितने लोगों ने, जितने लोगों ने भी उसको साइन अप किया होगा तो वो मेरे इवेंट के अंदर काउंट हो जाएगा। जी सर। तो ऑलमोस्ट 4.8 मिलियन इवेंट्स इसके अंदर हुए हैं। जी सर। ठीक है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम 9 मिनट 39 सेकेंड। मतलब ये क्या है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम, मतलब कि मतलब साइट पे एक रहे एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो कम से कम 9 से 10 मिनट वो तो रहा उस पे। रहा आपकी वेबसाइट के अंदर। ये एक जी एवरेज उसने आपको बता दिया। जी जी ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ठीक है, एवरेज इंगेजमेंट टाइम यहाँ पे 7.01%। इंगेजमेंट सेशन पर यूज़र, मतलब कि पर यूज़र जो है 1.6 सेशन यहाँ पे आपको बना रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज सेशन, तो मैंने आप लोगों को एसईओ के टाइम पे बताया था सेशन क्या होता है। अब मुझे कौन बताएगा सेशन क्या होता है? बताइए। कौन बताएगा व्हाट इज सेशन? मैंने आप लोगों को एसईओ के टाइम पे बताया था ये। कोई बताएगा? क्लिक प्लस इम्प्रेशन इज इक्वल टू सेशन, मैंने बताया नहीं था आप लोगों को? लिंक प्लस। क्लिक प्लस इम्प्रेशन। अच्छा। मैंने आप लोगों को बताया था जब ऑर्गेनिकली कोई गूगल पे कुछ सर्च करता है और सर्च जी करने सर। के बाद अगर आपकी वेबसाइट उसको यहाँ पे ऐसे दिख जाती है तो वो इम्प्रेशन पड़ गया। ठीक जी है। सर, और उस ये पर क्लिक इम्प्रेशन पड़ करेगा। गया, बट जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस वेबसाइट को एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जी जी ठीक है। तो वो होता है आपका सेशन। तो पर यूज़र यहाँ पे क्या कर रहा है, 1.6% जो है वो सेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यूज़र रिटेंशन बाय कोहार्ट, तो यूज़र रिटेंशन का मतलब क्या है कि अगर ये देखो यहाँ पे पिछले 7 दिन का दिखा रहा है, पिछले 7 दिन में जो है, अगर ये कंपेयर करेगा, ये ग्राफ को देखने की कोशिश करो, तो यूज़र का रिटेंशन कम हुआ है। रिटेंशन कम का मतलब क्या होगा, रिटेंशन का मतलब क्या होगा कि कोई नया यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है और वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे पिछले 7 दिन में, अगर उसका ग्राफ अगर हम देखें तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बीच में ऊपर गया था, मतलब रिटेंशन, लोग दोबारा एक बार आने के बाद दोबारा तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहे थे, बट धीरे 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 ये क्या होने लगा,
कम होने लगा 30 तारीख के आने तक। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू जो है आप यूज़र रिटेंशन की यहाँ पे इनसाइट्स वगैरह भी देख सकते हो। ये एक्चुअली में ना ओवरव्यू है, टोटल ओवरव्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गूगल सीपीसी ड्रोव द मोस्ट कन्वर्जन्स। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गूगल एड्स के थ्रू जो है आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे कन्वर्जन्स मिले हैं। ठीक है, अब जी सर। कन्वर्जन्स क्या होते हैं, देखो कन्वर्जन्स अभी आपको शायद समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कन्वर्जन जब हम गूगल एड्स पढ़ते हैं ना तब उसमें आपको समझ में आएंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि कन्वर्जन्स जो है ना ये गूगल एड्स बनाते समय हम लोग बनाते हैं कन्वर्जन्स। ठीक है, जी सर। कन्वर्जन बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ऑडियंस का पता चल जाता है कि कितने लोग जो हैं हमारा कौन सा कन्वर्जन कर रहे हैं। कन्वर्जन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जी जी। जैसे किसी ने आपकी आपके प्रोडक्ट को बास्केट में डाला, किसी ने कार्ट पे डाला, किसी ने परचेज कर लिया, किसी ने सिर्फ साइन अप किया आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के ना कन्वर्जन्स होते हैं जो हम बनाएंगे जब हम गूगल एड जो है वो स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, जी सर। जी सर। तो यहाँ पे ना आप आओ सीधे यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे आप एक्चुअल में रिपोर्ट देखोगे। ये तो एक जस्ट एक ओवरव्यू इसने अब तक का आपको बता दिया। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रियल टाइम के अंदर जब मैं आऊँगा तो रियल टाइम का मतलब क्या हो गया, अभी की बात कर रहा है, लास्ट जी 30 मिनट सर। की बात, मतलब ये आपको रियल टाइम डेटा दे रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लास्ट 30 मिनट में 85 लोग मेरी प्रोफाइल के अंदर आए, जिसमें से 91% जो थे वो क्या थे, मोबाइल के मोबाइल थ्रू। यूज़र थे, और 8% टैबलेट यूज़र थे। तो इससे समझ में आ रही है कुछ चीज़ें, कि जो हमारी वेबसाइट है ना उस पे ज़्यादा ट्रैफिक ना मोबाइल से ही आता है। ठीक है, जी सर। मोबाइल या टैबलेट से, वेबसाइट से बहुत कम ट्रैफिक आता है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली लोग जो है वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी वेबसाइट जो है वो एसईओ फ्रेंडली बनानी है, मतलब कि आपको अपनी जो वेबसाइट है वो क्या करना है बेसिकली, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल पे अच्छे से शो होनी चाहिए, क्योंकि जी आप जी। देख रहे हो कितने यूज़र जो हैं, मैक्सिमम यूज़र कहाँ से आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, मोबाइल के थ्रू। मोबाइल के थ्रू। अगर मोबाइल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट इंक्रीज होगा। जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको खुद दिखाई दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द यूजर जो है वो मोबाइल से, और मोबाइल से ही ज़्यादा ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे, जी सर। अकॉर्डिंग टू डेस्कटॉप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यूज़र बाय फर्स्ट यूज़र सोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट 56, मतलब कि फर्स्ट यूज़र सोर्स। यहाँ पे डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मतलब क्या होगा, तो मतलब यूआरएल के थ्रू। हम्म, यूआरएल के थ्रू। यस, यूआरएल के थ्रू जो है वो आपकी वेबसाइट पे लोग आए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका गूगल। गूगल का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक तरीके से। जी ठीक सर। है, ऑर्गेनिक तरीके से आए हैं। एक बंदा जो है इसमें से ना गूगल प्ले से भी आया है। जी सर, ठीक है, मतलब उसने ऐप हाँ, डाउनलोड किया ऐप है। ऐप के थ्रू जो है वो यहाँ पे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी ऑडियंस है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की आपकी जो है ऑडियंस है, जहाँ से आपको यहाँ पे ट्रैफिक आया है। ठीक है, ये सारे की सारी जो ऑडियंस है ये सब जो है इन्होंने एड्स के थ्रू बनाई होगी। ठीक है, जब जैसे अभी हम जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जब गूगल एड्स पे जाएंगे तो वहाँ पे हम ऑडियंस बनाना भी सीखते हैं। अलग अलग टाइप की वहाँ पे क्या करते हैं, ऑडियंस क्रिएट करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे गूगल जो प्ले है के वो, थ्रू कैसे, लाइक इसमें ऐप ये गूगल प्ले वाला था। आपकी वॉइस नहीं आ रही है अभिषेक, हेलो, हमारी बहुत लाइट आ रही है आपकी। मुझे ही आ रही है, हेलो आप लोगों को हेलो। भी आ रही है? कम आ रही है सर। नहीं, आपका वॉइस क्लियर है सर। नहीं नहीं, अभिषेक का वॉइस ना मुझे बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो। हाँ हाँ, बोलो अभिषेक, अब बोलो। जी मैं कह रहा था ये गूगल प्ले वाला मैं समझा नहीं, ऐप के थ्रू लाइक कैसे। भाई, जो जैसे ये है ना, ये कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है, ओके तो ओके, इनकी ई अपनी कॉमर्स एप्लीकेशन भी होगी वेबसाइट। ओके ओके, प्ले समझा स्टोर पे, बात। तो वहाँ ओके से ट्रैफिक आया है। ओके। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर 1 स्क्रीन व्यू, ठीक है। तो स्क्रीन व्यू के अंदर देखो यहाँ पे भी जो है ये सारा का सारा क्या है, इवेंट, जो बेसिकली है इवेंट, जो है अलग अलग टाइप के इवेंट काउंट हुए हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के इन्होंने अपने इवेंट्स बनाए थे, ठीक है। तो इवेंट्स जो होते हैं वो हम ना उस पर बनाते हैं सोशल मीडिया की, जब हम एड्स वगैरह चलाते हैं ना, तो उसके अंदर जो है हम इवेंट्स वगैरह जो है चलाते हैं। अब ये जो, अगर आप अपनी गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखोगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि आपकी क्या है, आपकी नॉर्मल वेबसाइट है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये जो भी है, जिसका भी इसने गूगल में को डेमो अकाउंट ये दिखा रहा है, ये बेसिकली क्या है, एक ई कॉमर्स स्टोर है। इसलिए इसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है, क्योंकि जब हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे ही हम इवेंट्स वगैरह, कन्वर्जन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं, जी सर। ठीक है। इसलिए आपको अभी शायद समझ में ना आए, जब लेकिन हम इवेंट्स वगैरह जब बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। इसका ना डाटा भी थोड़ा सा ई कॉमर्स की वेबसाइट का थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जैसे इनकी ये होगी ना, फ्लडिट एंड्रॉयड, फ्लडिट के नाम से एप्लीकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यूज़र की एक्टिविटी, ठीक है। ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वही 30,000 जो है आपके 45,000 यूज़र हैं, ठीक है। उसमें से देखो यहाँ पे पिछले 7 दिन की अगर मैं बात करूँ तो 13,000 यूज़र आए हैं, और लास्ट पिछले एक दिन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.7 के यूज़र जो है आपकी वेबसाइट के अंदर आए हैं। कौन कौन से स्टेट से आए हैं, ये 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 आपका ये करंट है, मतलब कि यूज़र पर मिनट, मतलब ठीक है। यूएस बेस्ड ज्यादा है मेघल। हाँ, ये क्योंकि ये जो वो होती है ना डेमो वेबसाइट जो है वो वहीं की है, बाहर ज्यादा की ही नहीं है, उधर की है। बाहर की कहीं की वेबसाइट है, इसलिए वो दिखा रहा है। जी मैं जी। आपकी आपकी वेबसाइट पे इसलिए दिखा रहा ना, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ जीरो दिखाई हाँ देगा, हाँ, डाटा नहीं है, ठीक है ना, डेटा वेटा कुछ होगा नहीं, तो ठीक। उस वजह से, ठीक है। इंगेजमेंट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। जी यूज़र रिटेंशन, अब देखो अब इन्होंने अलग अलग तरीके से दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूज़र रिटेंशन की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, ठीक है, ये जो था यूज़र रिटेंशन, ठीक है, 5,860, मतलब कि रिटेंशन का बता रहा है कि वीकली वाइज बता रहा है ये, कि जो ये वाला वीक था जहाँ पे 19 से 25 में जो यूज़र का रिटेंशन था वो 100% आया। 100% आने का मतलब क्या है, कि जो यूज़र पहले हमारी वेबसाइट पे आए थे वो दोबारा रिपीट हुए, जी। ठीक है, 0 वीक पे। मतलब रिटेंशन का मतलब रिपीट। रिटेंशन का मतलब है कि वो यूज़र रिपीट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद इस एक वीक की बात बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे देख रहे हो आप ये, जैसे जैसे इसका कलर वीक होता जा रहा है, वीक होने का मतलब क्या है कि जी जी। जो रिटेंशन परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो गई। कम होती जा रही है। जैसे जैसे वीक में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो रिटेंशन जो वो है, उनका यूजर्स का जो रिटेंशन पावर है वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा कम रहा हो है, गई। जी सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पेज टाइटल एंड सोर्स पेज टाइटल एंड, ठीक है। अब ये जो है ना, ये है पेज व्यू, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे अलग अलग टाइप के पेज बने हुए हैं। उन पेजों का जैसे गेम ओवर हो गया, FIR, रूट व्यू कंट्रोलर, ये सारे क्या हैं, इनके ना पेजेस हैं जी जी। वेबसाइट के। मतलब गेम टाइप की कोई साइट होगी। हाँ, ठीक है, गेम ओवर, मेन मेन्यू, ठीक है, गेम फिनिश्ड एक्टिविटी, तो ये अलग अलग आई ऐप, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के इसके क्या है, पेजेस हैं। उन पेजेस का पर्टिकुलर वो बता रहा है कि इस पेज पे कितने व्यू आए, इस पेज पे कितने व्यू आए, इस पेज पे कितने व्यू आए, और इस पेज पे कितने व्यू आए, ठीक है। जो दिखा रहा है ना, वे व्यू पेजेस एंड स्क्रीन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो टोटल आपको रिवेन्यू वगैरह भी यहाँ पे ये बता देता है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट में कि आपने टोटल कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। जी। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में
जो परचेजिंग होती है वो ऑनलाइन होती जी सर। है ना, तो वहाँ से ये क्या है, पूरा का पूरा जो है रेवेन्यू का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेता है। जी सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कौन कौन सी कंट्री से आपको वही डेटा रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो है कौन कौन से मॉडल से आपको जो है ट्रैफिक आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, आईफोन 13 है, 11 है, 12 है, 14 प्रो है, किससे कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं वो भी यहाँ पे आपको बता देता है। जी। ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखो एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन के अंदर हम आते हैं, ये कुछ गेमिंग से रिलेटेड वेबसाइट है। जी सर। ठीक है, तो एक्विजिशन के अंदर देखो आप आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना टाइमिंग सेट कर सकते हो कि आपको कितने टाइम का देखना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप पिछले कल का भी देख सकते हो, लास्ट एक वीक का देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अपनी आप जो है कस्टम वो कर सकते हो, मैनुअली भी। आप कितनी से कितनी तारीख तक आपको करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो जी कि सर। आपको कितनी तारीख से कितनी तारीख का देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सपोज करो लास्ट 7 डे का देखता हूँ तो 7 दिन का ही डेटा मुझे दिखाएगा। जी। ठीक है, 7 दिन में नए कितने 23,000 यूज़र आए हैं, मैंने बताया था ना उस समय कि 23,000 24,000 दिखा रहा था यूज़र्स। जी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसका, तो 3 तारीख से लेके अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, डे वाइज दिखा रहा है किस तरीके से ग्राफ जी। जो है आपका न्यू यूज़र्स का आ रहा है। ठीक है, मंथ के एंड होते होते यूज़र्स का जो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 22 दिसंबर के बाद थोड़ा सा नए यूज़र के आने में गिरावट सी आई है। जी। देखिए यहाँ, ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू। उसके बाद देखो न्यू यूज़र, फर्स्ट यूज़र, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट यूज़र, जो ये है न्यू यूज़र किस तरीके से आए हैं। देखो ट्रैफिक देखो, ये 11,000 जो है वो डायरेक्ट आए हैं। जी ठीक सर। है, बात करो अगर 6.9 थाउजेंड की आए हैं क्रॉस नेटवर्क के थ्रू। क्रॉस नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि गूगल के ही अपने ना पार्टनर प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं काफ़ी सारे। हम्म। ठीक है, कई सारे ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जो इनकी पार्टनर प्लेटफॉर्म मतलब पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जी पार्टनर जी जी। प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके, तो अलग अलग नेटवर्क उधर से आए हैं। पेड सर्च, हम्म। पेड सर्च का जी मतलब सर। क्या हो गया कि भाई जैसे अभी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, सर्च ऐड चलती है हमारी गूगल के अंदर, तो किसी ने जी। पेड इसने पेड सर्च ऐड चलाई होगी तो ऑलमोस्ट 2.7 के लोग वहां से आए हैं। ऑर्गेनिक हम्म। सर्च मैंने बताया था आपको, जी, ऑर्गेनिक गूगल सर्च पे क्या जो होता है कि भाई डायरेक्ट आता गूगल पे वो सर्च कर रहे थे तो वो आ गए। ठीक है, है। रेफरल हाँ। का मतलब क्या हो गया कि भाई इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बैकलिंक वगैरह कहीं पे बनाए होंगे तो वहां से आ गए। ठीक है, हाँ। अनअसाइंड 72, अनअसाइंड का मतलब क्या होता है कि कई सारे ना ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको गूगल ट्रैक नहीं कर पाता। मतलब ये जो 72 लोग हैं इनकी बेसिकली वो सोर्स को ट्रैक नहीं कर पाया। ठीक है, कि ये 72 बंदे कहाँ से आए हैं, इसलिए इसको इसने अनसाइंड अनअसाइंड कर दिया कि भाई इनका 72 का पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, एक ये हो गया मोबाइल पुश नोटिफिकेशन। तो भाई मोबाइल पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह या कुछ होगी जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह आया होगा, जिसके थ्रू ये जो है यहाँ पे आ गया, इसकी वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, अब ये वही वाली सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो है यूज़र का रिटेंशन जो ये हुआ है, धीरे 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 इसका ग्राफ परसेंटेज पे अगर देखा जाए तो गिरा है। ठीक है, जी सर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये देखो ये बेसिकली ये कुछ नया इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। मतलब कि यूज़र्स की वैल्यू बताता है कि भाई यूज़र को आपकी वेबसाइट पे आने के बाद कितनी वैल्यू मिली है। जी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है देखो एक्विजिशन, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होगा, सेम वही कि कितने लोग जो है रिटर्न आए हैं। ठीक है, तो वही डेटा यहाँ दोबारा आपको दिखा रहा है, 23,000 न्यू यूज़र है, रिटर्निंग यूज़र इसमें से कितने हैं, 24,000 के आसपास है। ठीक है, 3 दिसंबर से लेके 28 दिन का दिखा रहा है ये ये बेसिकली। मोनेटाइजेशन में क्या होगा सर? क्या चीज़, ये लेफ्ट साइड में मोनेटाइजेशन है ना, राइट साइड के अंदर? अच्छा, वो नीचे है। ठीक इसके ठीक। नीचे है, अभी अभी इसके ऊपर अभी बात करेंगे। ठीक है, फिर वही यूज़र का रिटेंशन, मतलब वही चीज़ आपको बार बार घूम के देखने को हाँ, मिलेगी। वो अलग अलग टाइप से बता रहा है। बस अलग अलग ग्राफिकल फॉर्म से बता रहा है।
उस समय जी एक्विजिशन के अंदर वो क्या बता रहा था, सिर्फ ओवरऑल बता रहा था। रिटेंशन के अंदर वो क्या कर रहा है, न्यू यूज़र और रिपोर्ट। पुरानी यूज़र पे कंपेयर करके बता रहा है। जी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंगेजमेंट आता है। इंगेजमेंट के अंदर जो है आपका बेसिकली कि जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे किस तरीके से इंगेज हुआ। जी ठीक है। जी तो इंगेज होने के जो है यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो वही 42,000 यूज़र्स थे, जी जिसमें से 23,000 उसमें वो दोबारा रिपीट कर रहा है कि कौन से नए यूज़र थे। ठीक है। ये ऑडियंस थी जो आपने ओवरव्यू पे भी देखी होगी ऑडियंस। ये ऑडियंस जो है हम अलग अलग उस पर बनाते हैं। जी सर। ठीक है। ये इवेंट्स हैं। ठीक है। स्क्रीन व्यू का किसी ने उसने इवेंट बनाया होगा, स्क्रीन व्यू। जी जी। ठीक है। यूज़र इंगेजमेंट। ठीक है। ये गेमिंग के हिसाब से उसने बना रखे हैं, इसलिए आप लोगों को भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। हम्म। बट अगर मैं ये इसने गेमिंग के हिसाब से बनाया है। अगर आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट होती तो उसमें इवेंट पता क्या होते, ऐड टू हम्म बास्केट। ठीक है। परचेज का इवेंट बना हुआ होता। उसके हम्म अंदर सब्सक्राइब का इवेंट बना हुआ होता, साइन अप का इवेंट बना हुआ होता। तो अलग अलग टाइप के इस तरीके के इवेंट बने हुए होते। ये गेमिंग की वेबसाइट है, इसमें थोड़ा अलग तरीके के इवेंट उसने बना रखे हैं। हम्म। ठीक है। सर हम दूसरे की वेबसाइट देख भी सकते हैं जैसे आप ये दिखा रहे हो? ये मैं नहीं दिखा रहा, ये एक्चुअली मैं ना जो गूगल है वो कुछ एक दो अकाउंट जो है वो डेमो के तौर पे आपको दिखाने के लिए ओपन रखता है। ओके। ठीक है। बट ऐसे हम किसी का, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हम ऐसे किसी का गूगल एनालिटिक्स नहीं देख सकते। उसके ओके। लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट पे अपने गूगल एनालिटिक्स का टैग लगाना पड़ेगा। हम्म। अगर सपोज करो, वो तो उसकी परमिशन चाहिए होती होगी ना बिल्कुल, फिर? अब जैसे सपोज करो मेरे पास गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है। मैंने आपको क्या हम्म। बताया था, एक अकाउंट के अंदर आप 100 वेबसाइट चेक कर सकते हो, ओके। बताया था। तो अगर मैं हम्म। क्या करूँगा, मेरा जो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है, मैं हम्म। उसका जो कोड है उठा के अगर आपकी वेबसाइट पे लगा दूंगा, तो आपकी ओके। वेबसाइट के एनालिटिक्स को भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ। हाँ। तो तो अब इससे लोग बिजनेस भी किससे लेते हैं क्या? हम्म सर जैसे मान लो बिजनेस है, हम्म हमें उसका डाटा पता लग गया, हम्म ठीक है, पता है हम्म कि कितना ट्रैफिक क्या आ रहा है, उससे हम्म बिजनेस पे भी इफेक्ट होता है? नहीं, बिजनेस पे क्या इफेक्ट करोगे। अब अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1.8 हम्म। मिलियन लोग आए हैं, बता थोड़ी हम्म। रहा है कि वो 1.8 मिलियन लोग कौन है। हम्म। ये तो सिर्फ आपको डेटा दे रहा है ना। तो ओके। अगर किसी की वेबसाइट का अगर आप डेटा ले भी लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। इसमें भी डाटा सर मैनिपुलेट हो सकता है। या देखो अब मैनिपुलेट तो क्या क्या है कि अब आप इसको एक लमसम लेके चलते हो ऑन एवरेज। जी जी। ठीक है। क्योंकि ये भी एक गूगल एनालिटिक्स है, ये भी हर चीज पूरी तरीके से ट्रैक नहीं कर पाता। हम्म। ठीक है। बट आपको 99% जी जैसे श्योरिटी दे देता एजेंसियां है। जो होती है, जैसे इंडिया मार्ट वगैरह क्या करते हैं, वो दिखाते तो हैं जी हमने आपकी इतनी लीड्स जनरेट कर दी, उसमें बोकस हम्म कितनी होती है, और हम्म जैसे मैनिपुलेट करते हैं तो ऐसे। नहीं 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 नहीं, देखो वो तो जो डेटा है वो है, जो ये डेटा है वो आपके सामने है। ठीक है। इसको अब हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम्म। राइट। ये ओ, डेटा तो गूगल ने दिया है ना। अब गूगल थोड़ी ना किसी के जी साथ पार्शियलिटी करेगा कि किसी जी में ज़्यादा जी दिखा देगा किसी में कम जी दिखा जी देगा। जी जी। तो वो तो जो डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है। हम्म। ठीक है। वहीं पे अगर मैं एक थोड़ा सा नीचे उसका आऊँगा। हेलो हेलो। जी, एक उसका प्रैक्टिकल हम करेंगे क्या आगे, लाइक किसी दूसरे की वेबसाइट को अपने गूगल एनालिटिक्स से लिंक करके, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। तो दूसरे की वेबसाइट का कोई आपको क्यों एनालिटिक्स अपनी उसमें करने नहीं देगा। नहीं हम लोग नहीं नहीं हम लोगों में से किसी की एक वेबसाइट आप अपने उससे गूगल एनालिटिक्स से लिंक करके, तो हमें हाँ मतलब आपका एक्चुअली। आपका हो हाँ। जाएगा बेसिकली। यहाँ पे देखो ना, जैसे ये नहीं दिखा रहा, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये किसी का मर्चेंट शॉप है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। यहाँ पे देखो, है ना। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है इसके अंदर। देख रहे हो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे, एडमिन की सेटिंग के अंदर। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये नहीं, यहाँ से तो नहीं करने देगा क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है ना, ये तो इसका अकाउंट है। प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिख रहा है बता दूंगा मैं, वो कनेक्ट करवा दूंगा। ओके। वो मैं बता दूंगा कि किसी दूसरे का अगर आपको वो करना है, ऐड ऑन करना है तो कैसे होगा।
मतलब किसी और की प्रॉपर्टी अगर आपको ऐड करनी है तो किस तरीके से वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इवेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये अलग अलग टाइप के जो है इवेंट्स जो हैं इसने बनाए। स्क्रीन व्यू हो गया, ठीक है, यूज़र इंगेजमेंट हो गया, लेवल स्टार्ट क्विक प्ले हो गया, सेलेक्ट कंटेंट हो गया, ठीक है, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये अलग अलग टाइप के इसने क्या कर रखे हैं, इवेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इवेंट काउंट कितने यूज़र्स थे जिन्होंने इवेंट्स जो है वो बनाए। जी सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो कन्वर्जन के अंदर जो है दो चीज़ें हम लोग बेसिकली बनाते हैं, इवेंट बनाते हैं और कन्वर्जन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं जो है कन्वर्जन्स हैं जो इसने बना रखे हैं। ठीक है, तो अलग अलग कन्वर्जन्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपने बनाए हुए। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे मोनेटाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन के अंदर इसने बेसिकली आपका रिवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है। देखो ये वही जो ऊपर दिखा रहा था वही चीज़ तो दोबारा दिखा रहा है। जी। ठीक है, वही क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँ टोटल 10 परचेजेस, 8 परचेजेस, फर्स्ट टाइम नहीं है। परचेजेस, मतलब कि जिसमें से 8 परचेजेस तो थी वो क्या थी, न्यू थी। और हम्म बाकी के जो 2 परचेजेस थी वो क्या थे, पुराने। पुरानी का मतलब कि पुराने बंदों ने ही परचेज किया, जो आपके पुराने यूज़र हैं। जिसमें से 8 क्या थे, फर्स्ट टाइम परचेजर हैं, मतलब कि पहली बार आपकी वेबसाइट पे आके जो है वो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना आपने रिवेन्यू वगैरह जनरेट करा वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो मोनेटाइजेशन के अंदर वो हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के अंदर देखो फिर अगेन एक्विजिशन। अब देखो पूरी एक्विजिशन। हम्म, पूरे टाइम की बता देगा लाइफ साइकिल में, बस टाइम मतलब एक टाइम लाइफ फ्रेम ना लेके कंप्लीट। लाइफ साइकिल का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे देखो बार 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 देखो, देखो वही सेम डेटा आपको देखने को मिलेगा। देखो स्टिल जी। अभी वही आ रहा है ना, फोर्टी टू हम्म थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री न्यू यूजर जो हमने ऊपर देखा था ओवरव्यू के अंदर। हम्म। ठीक है, अभी एक्चुअली में क्या है ना कि जो इनका यूनिवर्सल एनालिटिक्स था वो पूरी जी तरीके से बंद हो चुका है। तो ये जी जो जी। यूनिवर्सल एनालिटिक्स था वो बेटर था इससे हम्म। डेटा देखने में, तो वो जी तो अब बंद हो चुका है। तो जी अब सर। जो ये जो GA4 है ना, तो GA4 के अंदर ये अभी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं अभी, हम्म। क्योंकि ये तो बिल्कुल उसमें न्यू। यूनिवर्सल में भी टैग ही लगता था सर? हाँ, यूनिवर्सल पे भी अच्छा टैग अच्छा। लगता था। हम्म। कनेक्ट करने का प्रोसेस पूरा का पूरा सेम था। बट ये जो हम्म। डैशबोर्ड था ना, ये वो बहुत थोड़ा डिफरेंट कर दिया डिफरेंट होगा। था, बहुत सिंपल था। अभी इन्होंने हम्म ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इसको कर दिया है। और हम्म। अभी हुआ भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी जुलाई में ही तो बन हाँ, चुका दो है। तीन महीने 4 महीने। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4-5 महीने ही हो रहा है। तो इसके हम्म। ऊपर ये अभी वर्कआउट भाई कर वो रहे हैं। टेस्टिंग फेज ही चल रहा टेस्टिंग होगा। फेज ही चल रहा है इसका फिलहाल, बट इसके ऊपर कर रहे हैं अभी। तो हम्म। वही आप देख रहे हो वही डेटा जो है बार 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 आपको नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी ना मैं आपका ना ट्राई करूंगा एक बार ना सर से बात करके कि अगर मेरे को कोई वैसा अकाउंट मिल जाएगा ना जिसका डेटा थोड़ा सा हाँ, अपना बेटर लोगों हो, का डाटा हो, सही है हो। ना, जिसको आप समझ सको। ये चीज़ें ना, ये जो इन्होंने वो बना रखे हैं, इवेंट्स वगैरह बना रखे हैं, वो नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि इवेंट समझने के लिए आपको वेबसाइट समझनी पड़ेगी पहले। हाँ, ठीक कोई है, इंडियन होगी तो इजीली समझ आएगी। हाँ, तो यहाँ पे फिर भी आप ये चीज़ें तो देख ही लो कि भाई हाँ, किस नहीं वो तरीके तो से समझ जो आ रही है सर। डायरेक्ट ट्रैफिक कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखो कितने न्यू यूज़र थे, कितनी इंगेजमेंट हुई। हम्म। ठीक है, इंगेजमेंट रेट क्या रही, इंगेजमेंट सेशन क्या रहा, एवरेज इंगेजमेंट क्या रही। ठीक है, अगर डायरेक्ट से ट्रैफिक आ रहा है तो डायरेक्ट ट्रैफिक में जो है नए यूज़र थे 11,070। ठीक है, जिसमें से इन्होंने हम्म इंगेजमेंट सेशन बनाए, कितने बनाए, 66,613। हम्म। ठीक है, तो एवरेज सेशन जो है, एवरेज इंगेजमेंट रेट रही 91%। मतलब कि 91% का मतलब क्या है, 100 में से 91 पर बंदे जो हैं वो उन्होंने वो इंगेज हुए आपके कंटेंट के साथ, बाकी के जी नहीं हुए। जी जी जी। ठीक है, सेशन उन्होंने 2.61 सेशन जो है उन्होंने पर बंदे ने बनाए। हम्म। ठीक है, 2.61 का मतलब ये हो गया कि
बंदा आया और आपके कंटेंट के अंदर मतलब उसने इम्प्रेशन मारा, इम्प्रेशन मारने के बाद वो तुम्हारी वेबसाइट पे गया, फिर दोबारा जो है वो आया, दोबारा से उसने वही चीज़ रिपीट करी, तो एक बंदा 2.61 सेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। और एवरेज जी टाइमिंग अगर देखें जो डायरेक्ट ट्रैफिक का है वो है 12 मिनट 17 सेकेंड, मतलब कि ऑलमोस्ट बंदा जो है वो 12 मिनट तक, जो डायरेक्ट ट्रैफिक के थ्रू आए हो 12 मिनट तक आपकी वेबसाइट को उसने एक्सप्लोर किया। जी ठीक है, तो यहाँ पे वही अलग अलग टाइप का जो है ट्रैफिक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक, सोशल हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये जो है हम वो करते हैं, डिस्प्ले की ऐड रन करते हैं, जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्ले ऐड। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो है ये डेटा जो है इसके अंदर हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि एक बेटर आपको वो दे सकूँ, एक अकाउंट दिखा सकूँ जिसमें ना इंडियन डेटा हो। ठीक है, बाकी एक सेकंड रुको, मेरे पास एक्सेस, वेट करना। हम्म, देखो मेरी वेबसाइट का है तो सही, पर बहुत ज़्यादा डेटा उसमें भी नहीं है। जो मेरी वेबसाइट है उसका एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब टाइम नहीं मिलता, नहीं तो एक टाइम पे मैं इस पे मैंने एसईओ स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर आऊँ, ओवरव्यू के अंदर आऊँ, तो ये लास्ट 28 डेज़ का अगर मैं देखूँ तो 228 यूज़र आए हैं वेबसाइट पे, जिसमें से 3 जो है वो दोबारा आए, रिटर्न आए। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट 197 थे, ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू 28 है, और ऑर्गेनिक सोशल
मीडिया के थ्रू 3 आए हैं। ठीक है, अगर बात करूँ सिटी, कहाँ कहाँ से जो हैं यूज़र बाय सिटी, तो 3 यहाँ से आए हैं, 3 दिल्ली से आए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ये आपको। फॉरेस्ट सिटी क्या हुई सर? हम्म। फॉरेस्ट सिटी नई दिल्ली के बाद फॉरेस्ट सिटी लिखा हुआ था ना? होगी कोई, देखो कहाँ से आप कट, क्योंकि मैं जब हम बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं ना, तो कहाँ से भी आपको ट्रैफिक आ जाता है। अच्छा। होगा कुछ फॉरेस्ट सिटी। अच्छा, कोई जगह होगी भाई, चल। न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड दिखा रहा है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का दिखा रहा है। जैसे ये हो गया ब्रिनेविले, पता नहीं कौन सी जगह है, हमें पता भी नहीं है। ऐसी जगह से भी, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप करते हो ना प्रॉपर तरीके से काम, तो आता है आपकी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। मेरी कोई बहुत ज़्यादा वो थोड़ी ना, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे भी, मतलब कि क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता एसईओ करने का, बट फिर भी देख लो, अगर 28 दिन की बात करो, 228 यूज़र, कुछ नहीं किया है अभी मैंने, पिछले 2 महीने से तो कुछ नहीं किया मैंने, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आया है वेबसाइट पे। जो मैंने पुराने बैकलिंक्स वगैरह बनाए थे ना, उसी का ही रिजल्ट है, देख रहे हो। तो अगर आप वो करते हो तो नो डाउट आपको रिजल्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जामिन यूजर बिहेवियर, ये क्या है सर? ये नीचे है कहाँ पे? इसी साइड में, हाँ नीचे नीचे एग्जामिन नीचे, हाँ ये। यूजर बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये तो आपको वो दिखाएगा, क्या कहते हैं, जो यूजर है ना उसके बिहेवियर के बारे में बताएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपको वही, क्या कहते हैं, यूज़र का बिहेवियर बेसिकली, कि वो अब जैसे ये है कि मेरे कौन से पेज पे उसने ज़्यादा इंटरेक्ट किया, उसका बिहेवियर मेरे कौन से पेज के लिए कैसा रहा। जैसे लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा क्या है, ये टाइटल है मेरे होम पेज का, जी ये जी। मेरी वेबसाइट है, मुझे पता है। तो यहाँ से मुझे, अब मेरी वेबसाइट है तो मुझे इजीली समझ में आ रहा है कि ये मेरा होम पेज है जिसमें 120 व्यू आए हैं। ठीक है, ये मेरा जो है ब्लॉग ब्लॉग का पेज होगा जिसमें से 38 यूज़र आए हैं। जी ठीक है, कुछ लोग मेरे 404 एरर पे भी गए होंगे, कुछ जी। मैंने ब्रोकन लिंक्स पे 404 एरर लगा रखा है, तो जब उन लिंक पे लोगों ने क्लिक किया होगा तो 404 पे रीडायरेक्ट हो गए होंगे। कुछ ट्रैफिक आया, वेल डिजिटल मार्केट भी ऑटोमेटेड, ये मेरा ब्लॉग है, मुझे पता है जी। मेरे ब्लॉग पर 32 व्यू आए हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी ब्लॉग डाला था, वेल डिजिटल मार्केट विल बी ऑटोमेटेड। ठीक है, हाउ डू गूगल सर्च वॉइस एसईओ, ये भी मेरा ब्लॉग है। जी ठीक है, जी। तो मुझे पता है ना मेरी वेबसाइट है, तो उसमें मैं आराम से आपको बता सकता हूँ कि ये मेरा होम पेज है। ठीक है, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मेरा पेज है, ये मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज है जिस पे व्यू आया है। तो हम अपनी वेबसाइट पे देखते तो हमें समझ में आता है। अब यही चीज़ ई कॉमर्स की होती तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या पेज बना रखे हैं, क्या इवेंट्स वगैरह बना रखे हैं। जी सर। अब देखो, न्यू यूज़र बाय प्लेटफॉर्म अगर बात करो, तो मेरी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आया, 100% वेबसाइट उससे आया है। ऑर्गेनिक। नहीं, लैपटॉप वगैरह से आया है, वेब मतलब कि वेब से अच्छा नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा। कोई सा भी ट्रैफिक। ठीक है, तो यही था गूगल जी एनालिटिक्स। बाकी इसमें मैं एक बार सर से बात करता हूँ, कोई अच्छा सा अकाउंट मिल जाए ना जिसमें जी। चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा बेटर तरीके से हों, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। जी सर। ठीक है, जी सर। तो अब हम लोग देखो गूगल सर्च कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल में भी ना 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपके काम की है, अदरवाइज बाकी चीज़ें ना, जैसे यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही कुछ डेटा आपको उस पे भी दिखाई देता है, आपके कंसोल के अंदर भी दिखाई देता है, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं गूगल सर्च कंसोल है क्या। देखो, गूगल सर्च कंसोल जो है वो बेसिकली एक टूल है। जैसे गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम यूजर्स की एक्टिविटी को देखते हैं, उसी तरीके से कंसोल के अंदर हम जो गूगल का बॉट है उसकी एक्टिविटी को हम देखते हैं। बेसिकली वहाँ पे हम गूगल का जो बॉट है उसको हमारी वेबसाइट को रीड करने में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो हमें वहाँ पे दिखाई देता है। अब हम बहुत सारे बैकलिंक जनरेट करते हैं, तो वो बैकलिंक भी हमें गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही जो हैं वो दिखाई देते हैं। जो हम बैकलिंक्स बनाते हैं ना, जी भाई सर। हमें कहाँ से कितने बैकलिंक मिले हैं, वो सब हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, हमारे गूगल सर्च कंसोल के अंदर दिखाई देते हैं। उसके अलावा गूगल सर्च कंसोल पे हम लोग जो हैं
इनविटेशन देते हैं किसको, गूगल के बॉट को, कि जी भाई सर। हमारी वेबसाइट को आके क्रॉल कर। मैंने आपको जी बताया था ना स्टार्टिंग में कि हम तीन तरीके से गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है। एक तो खुद से आता है, दूसरा बैकलिंक से आता है, और तीसरा कंसोल के थ्रू। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल के थ्रू जो है हम कैसे जो है गूगल के बॉट को इनवाइट करते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कोई भी एक जना शेयर करो, कंसोल पे कनेक्ट करना सिखाता हूँ। भावना जी आप ही कर लीजिए। हम क्या करेंगे, गूगल का सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करके जो है स्टार्ट करेंगे। नया टैब ओपन कीजिए। यहाँ पे डालिए गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, हाँ यहाँ पहले पे वाला ऑन सर। नहीं करिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। वहाँ से वेबसाइट से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यूआरएल प्रीफिक्स जहाँ लिखा हुआ है ना, यूआरएल जी, प्रीफिक्स, वहाँ पे जाके अपने को यूआरएल को हमें क्या करना है, डालना है। यहाँ कुछ नहीं डालना सर। यहाँ पे नहीं, उसमें डोमेन डालना है यूआरएल प्रीफिक्स में। कॉपी पेस्ट कर लीजिए। चलो कोई नहीं, लिख दो आप। ठीक है सर। हम्म ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को वेरीफाई करनी पड़ेगी ऑनरशिप। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के अंदर। जी सर। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे ना एक नीचे को आओ तो आपको एक प्रोसेस दिखाई देगा कि कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हो। नीचे आइए, नीचे आइए, और हाँ, तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप इसको टैग मैनेजर पे जाके आप इसका वो भी डाल के कर सकते हो। ठीक है, बट जी हमें इतनी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड है तो आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हो। हाँ, इसको ले सकते हो, स्क्रॉल करो और थोड़ा ये सा। वाली क्या है सर, ये फाइल कौन सी है ये? ये HTML फाइल, वही इसका वो तो आपको वो देगा, अच्छा, स्क्रिप्ट बन जाएगी स्क्रिप्ट ये। देगा, वो स्क्रिप्ट आप उठा के वहाँ लगाओ। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे जो है गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पे नीचे आओ, हल्का सा और नीचे आओ, इसको वेरीफाई पे क्लिक कर दो। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स उसके साथ कनेक्ट होगा तो ये यहाँ ऐसे ही वेरीफाई कर देगा आपको। एन ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड, we could not find any Google Analytics tracking code on the index page of your site। ठीक है, प्लीज, चलो ये उससे नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो वो बना हुआ नहीं होगा। एनालिटिक्स के थ्रू नहीं कर पा रहा। वो होता है कई बार, कुछ हाँ, टेक्निकल एरर आ जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, से पहले टैग मैनेजर से। टैग मैनेजर के थ्रू ही चले जाओ। वेरीफाई कर दो। रुको रुको, नहीं नहीं, वेरीफाई ऐसे नहीं होगी ना। हाँ, वो खोल के वहां लेके जाना पड़ेगा। उसको इसको ओके करो। ये ना कंसोल ना, इसको डायरेक्ट कोड लगाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ये ना ऐसे वेरीफाई करता नहीं है। इसको आप सीधे HTML टैग पे आ जाओ। ये रटे। HTML टैग पे क्लिक करो नीचे। नीचे था, फाइल नीचे है आओ, ये, नीचे था टैग। और चलो, अरे और नीचे नहीं, आइए। नहीं नहीं, वेरीफाई पे क्लिक नहीं करना है आपको। ये रहा। ये रहा पहले HTML नंबर टैग, पे। यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब अच्छा, यहाँ पे कॉपी देखिए, ये देखिए कहाँ पे लगाना है ये टैग। कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट
to your site homepage. It should ठीक है, go ये in लगाना है head हेड section सेक्शन पे. के बिल्कुल लास्ट में, ठीक मतलब ठीक. जहाँ पे हमारा बॉडी सेक्शन स्टार्ट बॉडी होता है। सेक्शन शुरुआत होता है. हाँ, तो हेड हेड के बिल्कुल लास्ट पे लगाना है, क्लोजिंग पे लगाना है। जी जी. इसको कॉपी करो, अपने उसमें जाओ, एम लिखो, एंटर कर दूंगा, बस है ना, एक बार इसके हेडर पार्ट में देखो, फास्ट इन्फो में क्यों हुआ है, यहीं पे WP कर देना। बस उनको वो चाहिए ना, पेजेस. एलिमेंटर पे सर. एडिट में यहाँ पे नहीं, उस पे आओ ना, वही थीम फाइल एडिटर पे आओ, अपीयरेंस के अंदर। थे। इसमें देखो हेडर डॉट PHP। एक हेडर डॉट PHP पे क्लिक करो, राइट पे देखो ना, राइट में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, कल ही तो बताया था, वही सेम प्रोसेस है, हेडर डॉट PHP। अब इसमें हेड की क्लोजिंग ढूंढो, क्योंकि हेड की क्लोजिंग पे लगाना है हमें। ये सर. ये ओपनिंग है, क्लोजिंग ढूंढो इसकी, ये रही 40 पे हो गई। तो आपको क्या करना है, 39 के एंड में क्लिक करके एंटर मारो, एंटर मारो। नहीं, हेड क्लोजिंग के बाद और बॉडी से पहले नहीं. उसने बोला था कि बॉडी के जस्ट इमीडिएट ऊपर। देखो, इट शुड गो अप इन हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी, मतलब कि भाई फर्स्ट बॉडी के बिल्कुल ऊपर, मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि इसकी क्लोजिंग मतलब हेड के अंदर ही लगाना है. हेड के अंदर ही लगाना है, बिल्कुल जो बॉडी की ओपनिंग है उसके जस्ट ऊपर। जी, पेस्ट कर दो. है हम्म अपडेट फाइल करो, जी. हो गई। अब वहां पे जाके वेरीफाई पे क्लिक करो, देखते हैं अब वेरीफाई होता है नहीं होता। हो गया, ठीक है, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दो। स्टार्ट करें सर. हाँ, इसको स्टार्ट कर दो। गॉट इट, ठीक है, ये है आपका पूरा कंसोल का डैशबोर्ड। जी. ठीक है, अभिषेक आप भी कर लो। ओके. वहाँ क्या बना होता.
यूआरएल प्रीफिक्स हमें शेयर लाइक चूज करना है। एक बार स्क्रीन शेयर हटाना आप। स्क्रीन शेयर कर रहा हो अभिषेक। वो प्रॉपर HTTPS के साथ, HTTPS के साथ करना। हेलो, हम्म आज मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। मैं यूआरएल कॉपी करने के लिए ओपन कर रहा था, बट ये ओपन नहीं हो रही है, डेटाबेस एरर बता रहा। वो हो रही है सर, हो रही है, ओपन हो रही है हो रही है। जी। अभिषेक मार्केटिंग डॉट टेक है ना, वो तो रही है। कोई नहीं, पहले तुम यहाँ पे इसको पेस्ट करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। गो टू प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे सिर्फ यूआरएल डाल के वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो कई बार हो जाता है थोड़ा बहुत एरर वेरर। चलो ठीक है। अब अब भावना जी आप शेयर कीजिए स्क्रीन। अब इसके अंदर हम इसके डैशबोर्ड को देखेंगे। इसके डैशबोर्ड में वैसे इतना बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। रवि जी स्क्रीन शेयर कीजिए आप। एंड खोलिए, कंसोल खोलिए। ठीक है, अब कंसोल के अंदर देखो, आपको यहाँ पे ना ओवरव्यू परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको वही दिखाई देगा, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, कि आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए हैं, क्या कितने व्यूज़ आए हैं पेजेस के अंदर। वही सारा इसके अंदर आपको दिखाई देगा जो आप एनालिटिक्स पे भी देखते हैं। जी जी। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक यूआरएल इंस्पेक्शन का ऑप्शन है कि अगर आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट के ऑन पेज पे अगर कोई दिक्कत है तो यूआरएल इंस्पेक्शन के थ्रू आप ना चेक कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे है, तो आप इस पे क्या करो, एक बार अपनी होम पेज का यूआरएल डाल के इंस्पेक्ट करो। वेबसाइट पे जाओ अपने और होम पेज ओपन करो। हाँ, इसका यूआरएल डाल के आप वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हो अपने इस पेज को। मतलब कि अगर आपके पेज पे, ऑन पेज पे कोई दिक्कत वगैरह है, ठीक है, किसी ये भी टाइप यही है की। सर हाँ, पेज डबल का। क्लिक मारो।
हाँ, अब इसको कॉपी करो, अब जाओ अपने उसमें, यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पर हाँ, तो तो आप सर्च यहाँ, बार है ना? अरे यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करो, वो वही है, सही है, आप बस पेस्ट कर दो। ये आ ही नहीं रहा सर। आ तो रहा है, ऊपर पेस्ट कीजिए ना। हाँ, बस आप पेस्ट कर दो, एंटर करो, इसको हटाओ ये नोटिफिकेशन। You are not in your property. ये मैसेज आ इसको यहाँ यहाँ डलेगा मैं कल यहाँ। वो तो आपका वो दिखा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अच्छा, यूआरएल इंस्पेक्शन पे दोबारा आओ। उस पे ही नहीं आ रहा सर ये, क्योंकि यहीं खुलना चाहिए ना। एक सेकंड। कोई दूसरी साइट का दूसरा भी खोल सकते हैं, अबाउट अस वगैरह का। एक सेकंड। कॉपी करके कराओ वहाँ पे पेस्ट। क्या सर? वापस पेस्ट करो इसको, कॉपी करके वहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अच्छा, पेस्ट कर एक दो। सेकंड। सिलेक्ट नहीं किया आपने। अरे कंट्रोल सी कंट्रोल भी दबाया हाँ करो, हाँ, जल्दी वो जल्दी तो हो खैर जाता है, समझ गया सर। फटाफट फटाफट हो जाता है। एंटर करो। सेम ही आ रहा है सर। ठीक है, इसको क्लोज करो। अभी हम लोग यहाँ पे ना वो करते हैं पहले, यहाँ पे जो है नीचे आओ थोड़ा सा, नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो इंडेक्स, अरे लेफ्ट लेफ्ट वाले ऑप्शंस को नीचे करो, हाँ। तो यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? इंडेक्सिंग का मतलब यहाँ पे ना, अगर आप पेजेस के अंदर जाओगे, पेजेस पे क्लिक करो, तो ये आपको दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट के कितने पेज इंडेक्स हो रखे हैं। अब इंडेक्सिंग आप लोगों को पता है कि नहीं पता? इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपके वो वाले जो पेजेस हैं वो क्या हो चुके हैं, गूगल पे ऑर्गेनिक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स का जी होना उसे बोलते हैं। जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करोगे तो आपके जितने पेज भी गूगल पे इंडेक्स हो चुके हैं वो दिख जाएंगे। पेजेस पे क्लिक करो। ठीक है, अभी आपका कोई सा भी पेज जो है आपके इंडेक्स नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक क्या करा है, इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट ही नहीं डाली हुई है। जी ठीक है, तो अब हम इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट डालेंगे, कैसे डालेंगे? हमें अपना यहाँ पे साइट मैप अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइट मैप पे आप क्लिक करो नीचे। एक सेकंड सर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको गॉट इट करो यार, ये बार बार नोटिफिकेशन जो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना साइट मैप ऐड ऑन करना है। ठीक है, अब साइट मैप ऐड ऑन करने से पहले आप ये चेक कर लो कि मैंने आपकी वेबसाइट की ना विजिबिलिटी को बंद करवाया था इंडेक्सिंग जी के जी लिए, जी जी उसको पहले ऑन ज़रूर कर लेना। अगर आप जी। उसको ऑन नहीं करोगे और यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो सेटिंग पे जाके अपना सेटिंग पे जाइए, रीडिंग पे जाइए और इंडेक्सिंग जो है ना उसको ओपन कर दीजिए। नीचे आइए, हाँ इसको अनसेलेक्ट करके सेव करिए। ठीक है, सेटिंग जी हो गई आपकी अपडेट। अब आपको बेसिकली क्या करना है, अब आपको ना अपना साइट मैप का ना यूआरएल वहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो आप अपना साइट मैप खोलिए जरा एक बार वेबसाइट का। कैसे खोलोगे? डैशबोर्ड पे जाके नहीं। हाँ जी। मैंने अब क्या वो जो बताया था, किसी भी अभी वेबसाइट पे साइट मैप लगाए नहीं लगाए कैसे चेक करते हैं? यहाँ पर अपनी वो डाल के, ये जो ये अपना उसे किसका है, ढूंढता तो जैसे होम अबाउट कर रहा अस है, का ये हो गया। क्लिक करके। किसी भी वेबसाइट पे साइट मैप चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे ये बताओ? मैं तो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कंट्रोल यूएफ ऐसा कुछ करना पड़ता हम्म है, कंट्रोल यूएफ कुछ ऐसा। नहीं, अभिषेक, किसी वेबसाइट पे मुझे साइट मैप चेक करना है, क्या प्रोसेस है? कैसे हम किसी भी वेबसाइट का साइट मैप चेक करते हैं कि उस पर लगा है कि नहीं लगा हुआ? अभिषेक, यहाँ से सेलेक्ट करके मैं जी मनमोहन, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है नीचे। अरे लिखा हो थोड़ी ना चेक करना है, याद क्यों नहीं है भाई? देखो, डिवाइस नहीं करके देखो। आ, डो, डोमेन नेम डाल के /sitemap.xml। पढ़ लिया? जी जी जी। करो फिर, क्या कहते हैं रवि जी, नया क्या टैब सर? ओपन करो, उसमें आपका डोमेन नेम डालो /sitemap.xml। डबल क्लिक में। अच्छा हाँ, हमने किया था ये। ठीक है, अब अपने उस पे जाओ, ये जो लास्ट का पार्ट है ना sitemap.xml स्लग है ये जो, इसको 3 कॉपी क्यों आ करो। रहे हैं सर? है? ये आ जाएंगे, इसके अंदर भी मतलब बहुत 2 सारे। दिसंबर को इतना था, फिर 23 दिसंबर को 9 था, फिर कम हो गया। अरे वो आपका साइट मैप है, वो जो भी आपका डेटा है उसको अलग अलग लिंक में वो करता है, उसको अच्छा अच्छा, तो ये पहले मैनेज वाला कर करूँ? लेता है। नहीं ये नहीं, करूँ? ऊपर जो आपका यूआरएल बन रहा है उसका स्लग कॉपी करो, सिर्फ sitemap.xml तक का पार्ट कॉपी करो अब यहाँ यहाँ पे पर? लगा, और यहाँ पे लगा दो उसको। पेस्ट कर दो। अरे पूरा नहीं कॉपी करना था, sitemap.xml तक का पार्ट कॉपी करना था। हाँ, साइट मैप से पीछे का हिस्सा सारा हटा दो। सबमिट। इसमें हाँ, इसको अब कर दो आप सबमिट। कुछ लिख के आ रहा है, सक्सेसफुली। जी सर। ठीक है, तो अब ये देखो, ये आपका सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, तो जी ये क्या प्रोसेस था, ये आपने गूगल के बॉट को यहाँ से क्या करा है, इनवाइट किया है कि ये मेरा साइट मैप है और मेरे साइट मैप को फॉलो करके मेरी वेबसाइट स्क्रॉल को करूँ? क्रॉल करो। जी ठीक है, तो अब आपने ये डाल दिया है। अब इसमें जो है गूगल का बॉट अब हो सकता है इमीडिएटली आ जाए, हो सकता है एक दिन बाद या 2 दिन बाद आए। जी ठीक है, जी। तो यहाँ पे जब आप जैसे ही आप इसमें कर लिए, अब आप ऊपर पेजेस के अंदर आओगे तो वहाँ पे जो है आपको दिखा देगा कि आपके कितने पेज जो है वो इंडेक्स हुए हैं। गॉट इट करो, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके ना सारे पेजेस वो दिखाएगा, जो जी क्रॉल हुए हैं वो भी दिखाएगा, जो क्रॉल नहीं हुए हैं वो भी दिखाएगा। अब जो जी क्रॉल नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं हुए हैं, वो रीजन वो आपको वहाँ पे दिखाएगा। जी ठीक है, कुछ पेजों को क्रॉल नहीं कर पाया तो क्रॉल नहीं करने के रीजन भी आपको वो वहाँ पे बताएगा। जी ठीक है, तो एक तो कंसोल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग अपना जो है साइट मैप यहाँ पे क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, जी उसके सर। अलावा फिर वापस उसी पे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, साइट मैप के बाद नीचे ये रिमूवल्स। रिमूवल्स। देखो रिमूवल्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे कुछ लिंक्स होते हैं ना, उनको हम टेम्परेरी मोड पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बट जी वो जी परमानेंट रिमूव नहीं होते। जैसे हमारी वेबसाइट पे 404 आ गया, जी जी ठीक है, तो आप उन लिंक्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल के कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए जो है वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जी बट याद रहे वो कभी भी परमानेंट डिलीट नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए हम 404, अगर कोई हमारी वेबसाइट पे कोई एरर कोई पेज लिंक ऐसा है जो ब्रोकन है, तो हम आप चाहो तो यहाँ से उसको कुछ टाइम के लिए रिमूव भी कर सकते हो, उस लिंक को, ब्रोकन लिंक को। बट जी याद रहे वो टेम्परेरी रिमूवल होगा, कुछ टाइम के बाद वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे बैक एंड पे। जी जी और मैंने क्या बताया था कि ब्रोकन लिंक अगर है तो उसका परमानेंट इलाज क्या है, उसको ये आप 404 के पेज पे फोर जीरो फोर रीडायरेक्ट पे करो, जी उसको रीडायरेक्ट करो। ठीक है, जी तो थोड़ा सा स्क्रॉल करो, फिर नीचे फिर वही है पेज एक्सपीरियंस के अंदर वही है आपका ये न्यू रिक्वेस्ट क्या है सर ये? वही है, अगर कोई अच्छा अच्छा, ब्रोकन रिमूव लिंक है तो आप उसको करिए। रिक्वेस्ट डाल के टेम्परेरी मोड पे रिमूव कर सकते हो यहाँ से। जी पेज एक्सपीरियंस। ठीक है, पेज एक्सपीरियंस के अंदर वही आपका गूगल पे क्या क्या वो चल रहा है, मतलब आपकी जो वेबसाइट है, आपकी पेजेस का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाएगा कि जी यूज़र का एक्सपीरियंस किस तरीके से है, कौन से पेज पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, वही मतलब वो जी डेटा जी दिखाएगा जी एनालिटिक्स का आपका। जी ये जी आप 2-4 दिन के बाद इसको चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जी। अब इसके अलावा नीचे आइए, तो यहाँ ये पे क्या सर? ये वो है कि मोबाइल की रिपोर्ट देगा आपकी कि अच्छा आपकी अच्छा, वेबसाइट उसको कितनी मोबाइल फ्रेंडली है, कि ठीक सर। मोबाइल मोबाइल में आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जी 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 कि मोबाइल में अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो वो आपको दिखा देगा कि आपका ये पेज जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं बना ठीक हुआ, ठीक ठीक। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, उसके बाद आप आइए सीधे यहाँ पे लिंक्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर लिंक्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको स्क्रॉल कीजिए नीचे, एक सेकंड रुकिए। गूगल, ये तो सर अभी भी सेम ही आ रहा है उसमें तो। सानिया एक सेकंड रुकिए, क्या सेम आ रहा है? हाँ, तो ये अभी वही आएगा, आप इसको क्लोज कीजिए। आप वो हटाइए एक बार, स्क्रीन शेयर हटाइए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे पास बैकलिंक्स भी है ना, मैं दिखाता हूँ कि उसमें कैसे ओके। दिखाई देते हैं। ये देखिए, जो लिंक लिंक जो है ना, इसके अंदर आओगे तो इसके अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, टॉप लिंक्ड पेज, मतलब कि आपका वो पेज जो सबसे ज़्यादा टॉप लिंक्ड है। ठीक है, इस पे मोर पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मेरा जो ये होम पेज है, मेरे होम पेज का यूआरएल है, ये जो है टॉप लिंक पेज एक्सटर्नली, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मैंने जो भी बैकलिंक वगैरह बनाए थे वो कौन से पेज के लिए बनाए थे, मेरे होम पेज के लिए बनाए थे। तो यहाँ पे आपको होम पेज दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब कि दूसरी वेबसाइटों पे जो मेरे लिंक लगे हुए हैं वो इस पेज के सबसे ज़्यादा लगे हैं। बात आती है इंटरनल लिंकिंग की। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है कि मेरे ही वेबसाइट के अंदर जो मेरा जो अबाउट अस का पेज है ना, वो सात सात जगह जो है वो लिंक्ड है। जी, एक मतलब दूसरे मतलब पेज के ऊपर। हाँ, हो सकता है क्योंकि अबाउट अस जो है वो बेसिकली मैंने जो है लिंक वगैरह अंदर लगा रखे हैं जी कि रीडायरेक्ट करने के लिए। इंटरनल लिंक जी का मतलब समझ रहे हो कि वेबसाइट के अंदर ही अंदर जो है वो लिंक हो रहे हैं। जी ठीक है, ये सारे के सारे, जैसे ब्लॉग वाला पेज हो गया, मेरा होम पेज हो गया, होम पेज पे दो लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे इंटरनल लिंकिंग है मेरी वेबसाइट के अंदर की। ठीक है,
ये है एक्सटर्नल लिंक जो हम बैकलिंक दूसरी वेबसाइटों पे लगाते हैं। ठीक है, टॉप लिंक साइट, अगर मैं बात करूं कि मेरी जो वेबसाइट के लिंक लगे हुए हैं वो इन वेबसाइटों पे लगे हुए हैं, देख रहे हो, ये द डेली ब्लॉग्स डॉट इन पे लगे, ब्लॉग वायरल डॉट कॉम पे, एक्टिव ब्लॉग डॉट कॉम पे, ये सारी कौन सी वेबसाइट है, इन वेबसाइटों में मैंने बैकलिंक जनरेट किया है बेसिकली। ये वो वेबसाइट है जिन वेबसाइटों पे मैंने क्या करें हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक लगाए हैं। ठीक है, और उसके बाद टॉप लिंक टेक्स्ट, मतलब कि ये जो टॉप लिंक टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इन वर्ड्स के ऊपर जो है मोस्टली लिंक लगे हुए हैं, क्लिक हेयर, मोर इन्फॉर्मेशन, ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स के ऊपर मेरे जो वेबसाइट है उसके जी हाइपर लिंकिंग जो है वो हो रखी है। जी जी। तो ये वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डेटा आपके इसके अंदर बैकलिंक्स का दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो देखो ये एक्चुअली मैंने क्या, ये बहुत लिमिटेड चीज़ें दिखाता है। ठीक है, जी बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। आपको एक्सप्लोर करना है तो आप, अगर आपको बैकलिंक्स अपने एक्चुअल में देखने हैं तो आप कहाँ पे जाके देख पाओगे, पेड टूल्स के अंदर आपको जो है वो बेटर तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। जी। ठीक है, पेड टूल्स के अंदर आप बेटर तरीके से जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अकॉर्डिंग टू कंसोल के। बस ये समझो कि कंसोल जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो साइट मैप जनरेट करने के लिए ही किया जाता है, कि जी यहाँ से आप लोग जो है वो साइट मैप वगैरह जो है वो जनरेट कर लेते हो। जी। ठीक है, बाकी ओवरव्यू तो वगैरह जैसे का, कहते हैं ना कि हर पेज की इंडेक्सिंग हाथ की हाथ करते रहो, हर ब्लॉग की इंडेक्सिंग करते रहो, वो कैसे होएगी? देखो, हाँ तो वो अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, जीमेल, अच्छा, अगर आपको यहाँ पे देखो वो करना है, हैंड टू हैंड करना है, तो हैंड टू हैंड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं उसी करना के है, आपको सिंपली जो है यहाँ पे जो है वो करना है, पेजेस के अंदर आप आओगे इंडेक्सिंग के अंदर, जी जैसे यहाँ पे आप आओगे ना पेजेस के अंदर, एक सेकंड, यहाँ से आप करोगे, जैसे कोई कोई सी वेबसाइट का जो भी पेज है या फिर जो भी ब्लॉग है उसका यूआरएल आप यहाँ पे डालोगे ना यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आपको आता है, तो आप यहाँ से उस पेज को इमीडिएटली जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्सिंग के लिए, क्योंकि ये मेरा पेज ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। जैसे सर कोई भी हमने ब्लॉग लिखा या कुछ भी हाँ, अपने उस पे तो चेंज किया, यूआरएल इंस्पेक्शन के वहीं अंदर की आओ। वहीं उसके ऊपर का यूआरएल कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दें। हाँ, मतलब जो भी ब्लॉग का प्रॉपर पूरा यूआरएल होगा उसको कॉपी करो, यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर आओ, और यहाँ पे जो है मेरा तो व्यू क्रॉल्ड पेज दिखा रहा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, तो वो जो जो लिंक आपने यहाँ पे डाला है ना, वो जी। जो है रिक्वेस्टिंग में चले जाता है, इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट पे तो चले जैसे जाता है। एक पेज का भी कई बार ही कर सकते हैं, तो जो मतलब उसको अपडेट करता रहेगा। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ कि जैसे ये मेरा पेज है, अब सपोज करो कि मेरा कोई वो है, जैसे मेरा ब्लॉग है, ठीक है, जी मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज करो मैं ये लिखा है, सपोज करो ये मेरा वो है ब्लॉग है, जी ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, ये मेरा ब्लॉग ओपन हो गया। जी 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 ठीक है, सिंपली मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से, जी और मैंने जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर,
और जी यहाँ मेरे को सिंपली इसको पेस्ट करना और एंटर करना है। ठीक है, तो मेरे इस ब्लॉग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे जी ये शो कर देगा। ठीक है, अब जैसे URL इज नॉट ऑन गूगल, मतलब कि ये मेरा ब्लॉग इंडेक्स नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये क्लिक किया रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जी क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट मैंने क्लियर हो। इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट आगे भेज दिए, क्योंकि ये जी मेरा जो है इंडेक्स नहीं हो रखा है। तो जी अगर कोई भी पेज है, आपको URL इंस्पेक्शन पे आओ, यहाँ पे आप कर लो और उसके बाद उसको रिक्वेस्ट के लिए भेज दो आगे जी 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 इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से हम लोग जो है बेसिकली यूज़ करते हैं गूगल सर्च कंसोल को। ये इंडेक्सिंग से होता क्या है प्रॉपर, लाइक क्या चीज़? इंडेक्सिंग से प्रॉपर होता क्या है? इंडेक्सिंग का इसका गूगल मतलब ये हो ऑर्गेनिक गया तरीके से आपकी कि कंसोल आपकी वेबसाइट का क्रॉलिंग जो करती पेज है। है वो ऑर्गेनिक तरीके से गूगल पे दिखाई देगा। अगर वो इंडेक्स नहीं है तो आपका पेज कभी भी ना ऑर्गेनिक तरीके से नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए ओके। हमें उसे इंडेक्स करवाना होता है। क्लियर? जी सर जी। यस। यस सर। तो कंसोल के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो करते हैं। और एक सर वो भी कंसोल में ही होता है ना, जब वो गूगल बोट को या अलग अलग बोट को हम मतलब इनवाइट करते हैं और वो उससे कहते हैं कि इस पेज पे तो जा सकते हैं, इस पेज पे नहीं जा सकते, मैनुअली जो मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो HREF वगैरह नहीं करके नहीं लिखते शायद समथिंग। वो तो आपका वो हो गया ना, क्या कहते हैं, अगर आपको किसी पेज को ब्लॉक करना है तो उसके लिए तो फिर मैंने आपको SEO बताया था। अच्छा अच्छा आपका अच्छा। क्या कहते हैं, अरे यार मेरे माइंड से क्यों निकल रहा है, हाउ रोबो लिखा है? TXT। हाँ जी। रोबो TXT। अच्छा अच्छा। रोबो TXT के थ्रू हम लोग क्या करते थे, वो ब्लॉक कर देते थे पेज को इंडेक्सिंग के लिए। जी जी जी, अच्छा उसमें भी वही बोट को ही हम वो देते हाँ, हैं। ब्लॉक कर सकते हैं, मैंने बताया नहीं था, जैसे कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट पेज है, कोई ऐसा प्राइवेट प्राइवेट पेज है जिसको हम नहीं जी चाहते कि गूगल उसको जी जी रीड जी करे, जी जी तो जी हम वो उसके थ्रू करते थे। जी। ये जो यूआरएल इंडेक्स हम कराते हैं, ये हम्म, अपनी वेबसाइट के हर पेज को कराते हैं या सिर्फ होम पेज, मेन पेज को कराते नहीं, आपकी वेबसाइट के सारे पेज आपको इंडेक्स करवाने चाहिए। हैं? ओके ओके। ठीक है, जी सर। तो आज का यही था, छोटा ही टॉपिक था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। कंसोल के अंदर बस जो मेन काम होता है वो यही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है पेड एड्स की तरफ आएंगे, गूगल एड्स। जी जी ठीक है, सर, डिजाइनिंग पार्ट वाली कुछ क्लास मुझे बता दो, आपकी कोई उस पे मतलब सेव हो तो मैं देख सकूं, एक्चुअली कुछ मेरा तो काम ही अटका हुआ है कौन सी वाली? डिजाइनिंग पार्ट की, वर्डप्रेस वाली। तो आपके उसमें वो वीडियोस वगैरह आपको मिले नहीं क्या? हाँ लेकिन कहाँ पर मिलेगी सर, वो समझ नहीं आ रही। आज करवाता हूँ आपका ये शेयर। मैंने कल, वैसे कल फोन किया था सर को, फ़ोन थोड़ा सा वो बिजी थे, मेरे ख्याल से शायद आउट ऑफ दिल्ली थे। सर काफी टाइम हो गया, आज नहीं नहीं, मैं डेढ़ आज, 2 महीने। अरे तो ये क्या कहते हैं, उसके बिना सर आगे का तो जितना भी है वो कुछ काम का ही नहीं है ना, जब तक मेन ही सजावट ही नहीं हो रही तो आगे क्या करें वो तो फिर खिचड़ी बन जाएगी ना। चलो कोई तो, आपको अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं मिले क्या? कहाँ पर सर ना।
वही तो मुझे भी भेजेंगे हमारे को। वीडियोस नहीं मिले, मुझे भी अभी तक कोई वीडियोस नहीं मिले। अरे वो उसके ना लिंक लिंक शेयर करवाऊंगा, रुक जाओ मैं तुम्हें ना, उसका वर्डप्रेस का नहीं, उसका लिंक है वो, क्या कहते हैं। आप कर दो अरे सर, आप ही कर दो। अरे एक्चुअली में देखो, मैं नहीं करता एक्चुअली, मेरी बात को समझो। एक्चुअली में क्या होता है, हम कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। हम्म, मेरे पास कम से कम दिन के 4 वो बैच चलते मैडम हैं। को बोलूँ क्या मैं? हैं? वो कौन सी मैडम है, मैडम को कौन बोलूँ है क्या? यार? नहीं देखो, मेरे पास दिन के 4 बैच चलते हैं, ठीक है। जी 4 जी बैच का मतलब 4 रिकॉर्डिंग। जी पर जी हर जी हर वीडियो जो है 3-3 GB की होती है, जी ठीक है। तो सर जी। चार चार वीडियो का मतलब दिन का कितना हो गया, 25-30 GB हो गया, जी जी। ठीक है। तो वो उतना तो जीबी आपका कोई उतनी। चैनल वगैरह है या ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, वो जो वीडियोस हैं वो ना यूट्यूब चैनल पे डलती है प्राइवेट होके, मतलब वो अच्छा लिंक के थ्रू ही आप देख पाओगे, कोई ओपन नहीं होती अच्छा अच्छा। वो प्राइवेट होती है, जी। ठीक है। तो उसका जो लिंक है, विश्व ज्योति जी आप यहाँ पे शेयर कीजिए जरा, मैं नहीं तो ना आप लोगों को पर्सनली शेयर कर देता हूँ वो लिंक, ठीक है। हम्म, विश्व ज्योति जी को तो मिला हुआ है, जी मैं मिला आपको हुआ शेयर कर देता हूँ। जी। 1 मिनट सर। ये मैंने भावना जी के उसमें डाल दिया। आप डाल दिया ना सर? हाँ मैंने ओके। दे दिया, मैं अभिषेक को भी दे देता हूँ, ये लिंक है, ठीक है। इसमें आपको शुरुआत से लेकर अभी तक की वीडियो मिल जाएंगी। मेरे को भी भेज दीजिएगा सर। आपको भी भेज दूँ? आपको भी भेज दिया। सर इसको जरा अपडेट करवा दीजिएगा ना हाँ वीडियोस। इसको मैं अपडेट करवा दूंगा, वो सर एक्चुअली में ना आउट ऑफ टाउन है सिन्हा सर भी, तो इस वजह से वो अब वही है ना, अभी थोड़ा सा चल रहा है फेस्टिव सीजन, इसकी वजह से सब इधर उधर वो रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले वो मैं अपलोड करवा दूंगा, आप लोगों का जी अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें सर कुछ पुराने भी तो होंगे डिजाइनिंग से रिलेटेड किस पे? इस वाले में? इसमें जो होंगी वो आपके बैच की क्लासेस होंगी सारी की सारी। अच्छा, मेरे ही बैच की क्लासेस हैं? हम्म। ये मतलब आपका कोई पुराने बैच में भी हो तो उससे समझ जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मैं बात कर लूँ, क्योंकि देखो यार ये लिंक जो है ना वो मैं क्रिएट नहीं करता, ये तो विश्व ज्योति जी ने मुझे दे दिया, तो इसलिए मेरे पास है। ओके ओके। क्योंकि ये जो है ना वो सारा मैनेजमेंट करता है, क्योंकि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वीडियोस अपलोड कर देता हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि इतना जी स्पेस जी होता नहीं है कि मैं इतनी वीडियोस को सेव करके रखूँ, जी जी राइट। सर। क्योंकि बहुत स्पेस चाहिए फिर उसके लिए, और हैंग हो जाता है सिस्टम। जी सर तो जी। दैट इज़ द रीज़न मैं तो अपलोड कर लेते ही डेली बेसिस पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैनेजमेंट को, ठीक फिर ठीक वो ठीक। लोग उसको चैनल पे अपलोड कर देते हैं। चलो मैं बोलता हूँ। तो मैं उनको बोल दूंगा एक बार, ठीक सर। ठीक है। एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, आपको भी सर, आपको एंड भी। अच्छे से एंजॉय करना फिर, एंड मिलते हैं फिर हम नए साल में, जी सर। राइट, कुछ नया लर्न करते हैं। तो आप तो दिल्ली से ही होंगे सर?